नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। गढ़वा में खरौंदी प्रखंड के उप प्रमुख गोरख पासवान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। गोरख पासवान अतिक्रमित जमीन की मापी करा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से उन पर हमला बोल दिया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। खरौंदी प्रखंड के उप प्रमुख गोरख पासवान पर हमला किया गया है। गढ़वा में खरौंदी प्रखंड के उप प्रमुख गोरख पासवान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। गोरख पासवान अतिक्रमित जमीन की मापी कराने के लिए वहां पर गए हुए थे, तभी कुछ लोगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से उन पर हमला बोल दिया। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार भी किया है। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर झड़प हुई है। अगर बाहर तू इसमें दोनों तरफ से आवेदन दिया गया था कल थाने में, और कल उन लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी। विपक्षी जो है 3 लोग जो मारे थे ऊपर भूसा को। उसके बाद आज सुनने में आया कि उनको सीटी स्कैन के लिए डॉक्टर भेजे थे गढ़वा में। इलाज के दौरान ही यहाँ शायद एसपी साहब का आदेश पर उनको भी आज गिरफ्तार करके जेल दिया गया। खूंटी में मां और 2 साल के बेटे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। वारदात सुदूरवर्ती घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र अड़की के बीरबांकी गांव की है, जहां पर अज्ञात अपराधियों ने एक 30 वर्षीय महिला क्रिस्टीना होरो और उसके 2 साल के बेटे परता होरो की तेज धार हथियार और पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। धनबाद में एक नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। भौरा ओपी में बंद बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग पेंच के पोखरिया के पास से नरकंकाल मिला। नरकंकाल को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ी। कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। हालांकि कपड़े देखकर कंकाल की पहचान जोर पोखर के जगन्नाथ महतो के रूप में हुई है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। कब से लापता थे? 14/5/2020। शिकायत दिए थे थाना में? हाँ, थाना में शिकायत दिए थे। तो आज क्या मिला? आज बॉडी का कंकाल। कौन सा जगह है? भूत बंगला। हजारीबाग एसएमसीएच में प्रसव करवाने आई महिला को 2 बच्चे हुए। इसके कुछ देर के बाद ही जच्चा और एक बच्चे की मृत्यु हो गई, जबकि एक बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। महिला और बच्चे की मृत्यु के बाद परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया। परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज में लापरवाही के कारण महिला और बच्चे की जान गई है। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत किया। पीड़ित परिवार गिरिडीह के सरिया प्रखंड से प्रसव के लिए अस्पताल आया हुआ था। हम लोग मांग करते हैं कि इसका न्याय जांच हमको बहुत अच्छा तरीका से मिले और इसका कमेटी गठन करके इसका जांच हो और पोस्टमार्टम पूरा कमेटी बैठ करके इसको डिसाइड करे और हमको जवाब दे मेरा पेशेंट का मृत्यु क्यों हुआ। तो मैं बस यही चाहूंगी कि जो परिजन हैं कि वो लोग एक मेंबर को, अपनी फैमिली मेंबर को खो चुके हैं, इसमें बहुत कड़ा से कड़ा कार्रवाई किया जाए। वो जो डॉक्टर है। खबर रांची से डायन बिसाही के आरोप में हुई हत्या का यहां पर खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डायन का आरोप लगाकर तेज धारदार हथियार से हत्या की गई थी। पुलिस की जांच में जमीन विवाद में घटना को अंजाम देने की बात कही गई। 3 एकड़ जमीन को लेकर हत्या हुई थी। मृतक और आरोपी आपस में रिश्तेदार थे। काफी दिनों से विवाद चल रहा था। 5 जुलाई 2020 को फूलमणि होरो की हत्या की गई थी। विश्वास में आकर फूलमणि होरो जो लापुंग की रहने वाली है, उनका अपने ही परिवार के ही लोग, अपने ही रिलेटिव, उन्हें तेजधार हथियार से उनको बुरी तरह से जख्मी करते हुए मौत के घाट उतार दिया। अभी जैसा कि हम लोगों ने इनसे पूछा है तो बताया कि जमीन का विवाद है, कुछ
हमेशा तबीयत किसी न किसी की खराब रहती है, जिसकी वजह से जब भी हम हमेशा उनकी नज़र, ऐसा लगता था कि उसी की वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है। घाटशिला में पुलिस को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस की टीम ने टास्क फोर्स का गठन कर इनामी नक्सली सुभाष मुंडा को गालूडी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली सुभाष मुंडा पर अलग अलग थानों में कुल 9 वारदातों में केस दर्ज है। एक टीम गठन किया जिसमें मैं खुद था और हमारे एसडीपीओ महोदय घाटशिला और जो हमारे गालोडी थाना से संतोष कुमार और उसके टीम के साथ में आज हम लोग अर्ली मॉर्निंग उसके घर का छापामारी किए, घेराबंदी किए और उसी बीच में वो जो सुभाष मुंडा है, जो सक्रिय नक्सली है, उसको हम लोग पकड़े हैं। बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3018 है। अब तक कोरोना से ठीक हुए मरीजों की तादाद 2104 हो गई, जबकि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 892 हैं। तो अब तक कोरोना से झारखंड में 22 लोगों की मौत हुई है। आज 139 नए मरीज मिले, 36 ठीक हुए, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। धनबाद में आज 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकार कोरोना संक्रमित पाए गए। तो बड़ी खबर मिल रही है धनबाद से। आज 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकार कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो जब बड़ी तादाद में पत्रकारों की जांच की गई तो तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज हजारीबाग के सदर थाना और कोर्रा थाना इलाके के करीब 70 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया। इन दोनों थानों को जहां एक तरफ सील कर दिया गया है, वहीं थाने के बाहर ड्रॉप बॉक्स लगाए गए हैं, जिसमें फरियादी अपनी फरियाद कर सकते हैं। और प्राकृत थाने के रूप में हजारीबाग कंट्रोल रूम कार्यरत करेगा, जहां डीएसपी और इंस्पेक्टर लोगों की फरियाद सुनेंगे। आपको बता दें कि एक चोर जो कि गिरफ्त में आया था, वो पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद से ही पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। एज पर गाइडलाइंस जो है उनको कोविड जांच किया गया, तो तब पता चला कि उनका कोविड जांच में पॉजिटिव निकल के आया। तो इसको लेकर के सदर थाना और कोर्रा थाना को कंटेनमेंट जोन के रूप में हम लोग घोषित कर रहे हैं। तो इनके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में जितने लोग थे, उन लोगों को क्वारंटाइन करा रहे हैं। और तब तक के लिए कोर्रा और सदर के लिए प्रॉक्सी थाना जो है कंट्रोल रूम से कार्यरत होगी। हजारीबाग के डेली मार्केट में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण मार्केट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया। तो हजारीबाग का मेन रोड, गुरु गोविंद सिंह रोड, कांग्रेस मैदान रोड और जामा मस्जिद रोड को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। प्रशासन ने माइक से मुनादी कराई और आगाह किया कि बिना मास्क घूमने वालों पर एफआईआर होगी। क्या कुछ प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं? वो एक डेली मार्केट में एक व्यक्ति की सूचना है जो वहाँ पे सब्जी विक्रेता है कि वो पॉजिटिव है। तो उसी आलोक में हम लोग डेली मार्केट को भी बंद कराएंगे और ये जो पूरा मेन रोड का मार्केट है, इसमें भी सभी दुकानों को हम लोग बंद कराने का आदेश दे रहे हैं। एक बार कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाए, जिससे कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट चिन्हित हो जाएंगे, उनका टेस्ट हो जाएगा। अगर लोग नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर मार्केट को खोल दिया जाएगा। आज झारखंड में एकलव्य विद्यालय और आदिवासी कल्याण विभाग के तहत चलाए जा रहे आवासीय विद्यालय में एडमिशन के लिए परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए। कल्याण विभाग के मंत्री चंपई सोरेन ने रिजल्ट जारी किया। कुल 81 विद्यालयों में 4500 छात्रों का नामांकन होना है। छठी कक्षा के लिए 2173 छात्रों का नामांकन होना है। 7वीं कक्षा के लिए 1996 और 8वीं कक्षा के लिए 331 छात्रों का नामांकन होना है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवार के बच्चे को उसको प्राथमिकता देते हुए अच्छा शिक्षा देने का विभाग की ओर से संकल्प है, ताकि चाहे जंगल के बीच में गांव रहे, वहाँ उस परिवार को भी बच्चा ताकि अच्छा शिक्षा ये आवासीय विद्यालय में रह के शिक्षा प्राप्त कर सके।
कॉमर्शियल माइनिंग और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आज सीबीआई दफ्तर में बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस के नेता सुबोधकांत सहाय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, आरजेडी के नेता राजेश यादव और सभी वामदल के नेता सहित कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए। बैठक में कॉमर्शियल माइनिंग और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ आगे के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई। अभी हम लोगों ने तय किया इन मुद्दों पर 23 जुलाई को सभी प्रखंड मुख्यालय में धरना देंगे। ये मास्क बंधा रहेगा, हाथ में तख्ती रहेगा, कोई बाइक नहीं रखेंगे और हम इन चीजों के महंगाई के सवाल पर, ये कमर्शियल माइनिंग के सवाल पर और जो दूसरे मुद्दे हैं तमाम लेकर के हम इसको धरना देंगे। कमर्शियलाइजेशन में झारखंड सबसे ज्यादा प्रभावित होने जा रहा है। हम लोगों ने राज्य सरकार को बधाई दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक इसके दिशा में आगे बढ़े हैं और ये सारा सामाजिक और राजनीतिक दल जो है जमीन पे इसका विरोध करेगा, संघर्ष करेगा। सेवा भारती की ओर से रांची के बिरसा चौक स्थित सेवा निकेतन में बेरोजगारों के बीच दूसरे चरण में ठेला गाड़ी का वितरण किया गया। पहले भगवान हनुमान की पूजा अर्चना के बाद ठेला गाड़ी का पूजन किया गया। उसके बाद लाभुकों को प्रसाद देकर ठेला गाड़ी सौंपी गई। सेवा भारती के प्रांतीय सह सचिव ऋषि पांडे ने बताया कि कल्पतरु स्वावलंबन योजना के तहत पिछले 2 सालों से बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसमें रांची के नामकुम, किशोरगंज, हटिया, चुटिया आदि स्थानों की विशेषकर कामकाजी महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ी हैं। मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत व्यवस्था प्रमुख प्रेम अग्रवाल ने कहा कि सेवा भारती अपने नाम के अनुरूप सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रही है। वहीं प्रांत महिला प्रमुख पूनमानंद ने भी अपना विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सेवा भारती द्वारा महिलाओं को भी ठेला गाड़ी दी गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आर.एस. अग्रवाल ने कहा कि सेवा भारती की इस कल्पतरु स्वावलंबन योजना से अधिक बेरोजगारों को जोड़ने का काम हो रहा है। ऐसे सेवा काम में हर संभव सहयोग किया जाएगा। आखिर में प्रांतीय अध्यक्ष ओम प्रकाश केजरीवाल ने भी संबोधित किया। झारखंड बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी में 102 लोगों को शामिल किया गया है। कमेटी के संतुलन पर सवाल उठने लगे हैं। खासकर जेवीएम के बीजेपी में विलय के बाद झारखंड विकास मोर्चा से बीजेपी में आए पहले पंक्ति के नेताओं को उम्मीद थी बीजेपी की नई कमेटी में उनको उचित सम्मान मिलेगा, पर अंदर खाने वैसे नेताओं की माने तो संतुलन का ख्याल नहीं रखा गया। शोभा यादव के समर्थकों ने तो बीजेपी कार्यालय में अपनी नाराजगी तक जाहिर कर दी। हालांकि नाराजगी के सवाल पर शोभा यादव कुछ भी खुलकर बोलने से बचती नजर आई। इतना जरूर कहा, मैंने इस विधानसभा से चुनाव लड़ा है, हमारे समर्थक तो बहुत हैं। साथ ही कहा कि कार्यकर्ता के रूप में जो काम देंगे करेंगे। वहीं कांग्रेस के विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने बीजेपी की नई कमेटी पर निशाना साधा। पूछा, बीजेपी की नई कमेटी में संथाल के कितने लोग हैं? बीजेपी की पिछली सरकार में संथाल फोकस था, सीएम से लेकर उनके मंत्री तक जाते थे, लेकिन अब टीम में किसी संथाली को जगह नहीं मिली। जबकि बीजेपी की नई कमेटी पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है, सभी कार्यकर्ता संतुलित टीम बता रहे हैं। जहां तक संथाल समाज की बात है तो बाबूलाल मरांडी संथाल समाज से हमारे पास सबसे लोकप्रिय नेता हैं। हमने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया। नहीं, वो उनको ये घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। और भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में जो भी काम वो देंगे, कार्यकर्ता के रूप में भी अगर काम देंगे तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। और इसमें कोई बड़ी बात, हम लोग को जनसेवा करना है। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और बाबूलाल मरांडी हमारे नेता हैं, जहाँ रहेंगे हम लोग उन्हीं के साथ काम करेंगे। नहीं, किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का समर्थक इस टीम को संतुलित टीम कह रहा है। जहाँ तक आप संथाल परगना की बात कर रहे हैं, संथाली समाज की बात कर रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी संथाली समाज के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता हैं। दुमका से कई बार सांसद भी रह चुके हैं और जरूरत पड़ेगी तो और संथाली समाज के लोगों को जोड़ेंगे। इसमें कोई परेशानी कहाँ है। संथाल परगना है वो गठबंधन के इलाका है, वहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ताकतवर है
उसके बाद कांग्रेस है, और ये दोनों का वर्चस्व पहले से भी रहा है और आगे भी रहेंगे। अभी जो बनी है, जो टीम बनी है भारतीय जनता पार्टी का जो एक गठन हुआ, पीसीसी का गठन हुआ, उसमें आप उठाकर देख लीजिए संतान परगना के कितने लोग हैं और कौन लोग हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो मैंने कहा कि हाथी के दो दांत होती है, दिखाने के लिए, खाने के लिए, बस वही साबित होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। गढ़वा में खरौंदी प्रखंड के उप प्रमुख जानलेवा हमले में जख्मी, अतिक्रमित जमीन की मापी के दौरान लाठी, डंडे और धारदार हथियार से वार, 4 हमलावर गिरफ्तार। खूंटी में महिला और 2 साल के बेटे की बेरहमी से हत्या, परिवार वालों से मिलकर लौटने के दौरान जंगल में हुई वारदात। 1 दिन बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने बरामद किया शव। घाटशिला में पुलिस को बड़ी कामयाबी, इनामी नक्सली सुभाष मुंडा गिरफ्त में। अलग अलग मामलों में लंबे समय से तलाश थी। बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड की जांच एसआईटी के हवाले। लातेहार में मामले को लेकर लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतरे लोग, दोषी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। झारखंड में भ्रष्टाचार पर सियासी जंग जारी। अब निशिकांत दुबे की पत्नी सवालों में। देवघर में करोड़ों की जमीन मामूली कीमत पर खरीदने का आरोप। गोड्डा सांसद की चुनौती, करवा लो जांच। झारखंड में जमीन पर सियासी दंगल चल रहा है। कल तक गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे सत्ता पक्ष के नेताओं पर जमीन से जुड़ी जांच की मांग कर रहे थे और अमित अग्रवाल के बहाने सत्ताधारी नेताओं को घेरने की तैयारी थी। लेकिन अब खुद निशिकांत दुबे जमीन खरीदारी के मामले में मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। निशिकांत दुबे की पत्नी पर देवघर में 20 करोड़ की जमीन महज 3 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में शुरू से ही जमीन की खरीद बिक्री पर सियासत होती रही है। नया मामला गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से जुड़ा है। निशिकांत दुबे की पत्नी पर देवघर में 20 करोड़ की जमीन महज 3 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत कर
राजस्व घाटे का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। शिकायतकर्ता देवघर के ही रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री आवास भेजे गए शिकायत में बताया गया है कि देवघर में LOKC धाम की रजिस्ट्री 29 अगस्त 2019 को हुई है, जिसकी रजिस्ट्री संख्या 770 है। आरोप लगाया गया है कि सांसद ने अपने राजनीतिक प्रभाव के बल पर करीब 20 करोड़ की कीमत वाली प्रॉपर्टी सिर्फ 3 करोड़ में अपनी पत्नी के नाम खरीदी है। इससे झारखंड सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का घाटा हुआ है। आरोप ये भी है कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सांसद की पत्नी की तरफ से 3 करोड़ नगद रुपए दिए गए, जो कि नियम के विरुद्ध है। याचिका दायर कर रहे हैं, जनहित याचिका। उसमें हम लोग रेज कर रहे हैं कि इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से प्रोविजन जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करके कैश पेमेंट किया गया है और उसमें कंप्लीट डिटेल्स है। 500 कुछ पेजेस का सेल डीड्स है, वो सब हम लोग लगा रहे हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज 39 साल के हो गए। उनका जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची में हुआ था। धोनी ने अपनी कप्तानी में देश को 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप के अलावा 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। वो झारखंड के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे जिन्हें 23 साल की उम्र में टीम इंडिया में खेलने का मौका मिला। आईसीसी की तीनों विश्व प्रतियोगिताएं जीतने वाले इकलौते कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जी बिहार झारखंड भी जन्मदिन की बधाई देता है। माही का बर्थडे सेलिब्रेट करने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, उनके भाई कुणाल पांड्या और पत्नी गुजरात से रांची पहुंचे। वहीं आज पूरे दिन माही के घर के बाहर फैंस जुटे रहे। क्रिकेट के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी का आज 39वां बर्थडे है और हम उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो फैंस हैं वो लगातार माही की एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर भी यहाँ पर कैद हुई थी और जी बिहार झारखंड ने उस एक्सक्लूसिव तस्वीर को भी दिखाया था कि किस तरीके से सादगी के साथ माही अपने गार्ड को छोड़ने के लिए यानी ड्रॉप करने के लिए गेट पर आए थे बाइक पर बैठाकर। हालांकि कई फैंस जो हैं वो उन्होंने माही की झलक नहीं मिल पाई है, लेकिन जो माही के फैंस हैं उनसे बात कर जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बर्थडे को लेकर कितने उत्साहित हैं। क्या कहना चाहेंगे? माही का बर्थडे है आज, कब से यहाँ पर आप लोग हैं? हम लोग दोपहर 2 बजे से यहाँ पे है, लेकिन अभी तक बस हार्दिक पांड्या सर आए थे, उसके बाद हम लोग कुछ अभी तक देख नहीं पाए। बस तब से वेट करे कि अब सर का एक झलक दिख ले हम लोग। क्या विश करना चाहेंगे माही को आज? एटलीस्ट हैप्पी बर्थडे सर। और अच्छा, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि माही काफी दिनों से क्रिकेट से दूर हैं, तो उनके बर्थडे पर क्या विश करते हैं, क्या दुआएं मांगते हैं कि माही वापस ग्राउंड पर लौटे? सबसे पहले तो मैं माही को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा। उसके बाद मैं चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके हमारे महेंद्र सिंह धोनी हमारी टीम में जितना जल्दी हो सके, मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके वो इंडिया टीम में आए और हम लोग को फिर से देखने का मौका मिले। और मैं विश करता हूँ मैच जीता है उसका। आज जो लास्ट बॉल का जो होता है 6 बहुत जमाना हो गया देखा हुआ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लीज सर आप जल्दी से हो सके तो अपने टीम में आए। हार्दिक पांड्या भी अंदर हैं। धोनी को लेकर क्रेज कितना है कि उनके साथी खिलाड़ी भी यहाँ पर आकर उनका बर्थडे मना रहे हैं। कैसा लगता है धोनी को, क्योंकि शहर का अपने शहर का माही है, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे? हम तो बस यही कहेंगे कि हम जब बाहर जाते हैं तो रांची को MS धोनी के नाम से जाना जाता है। कि जब हम बोलते हैं कि रांची से आए हैं तो बिहार बोलने के बाद फिर MS धोनी का नाम लेते हैं तो लोग पहचान लेते हैं कि हम रांची से हैं। चलिए एक बार धोनी के को विश कर दीजिए हमारे माध्यम से सब लोग एक साथ। हैप्पी बर्थडे धोनी, हैप्पी बर्थडे। तो बिल्कुल साफ तौर पर धोनी के फैंस हैं जो लगातार धोनी के घर के बाहर मौजूद हैं कि धोनी की एक झलक मिल जाए। हालांकि आज दिन बेहद खास है क्योंकि आज एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, उनके भाई भी धोनी के आवास पर मौजूद है और उनका बर्थडे जो है वो आज मनाया जा रहा है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।